जोनी सर जोनी सर जोनी सर ये सही जोनी सर इधर जोनी सर यहाँ पे जोनी सर जॉनी जी पहले तो काफी दुखद की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत दुख की बात है। हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमने अपना एक बेहतरीन दोस्त खोया, हमारे कलीग खोया मैंने, एक छोटे भाई की तरह, और हम लोग साथ में काफ़ी सालों गुजारे, साथ में परफॉर्म किए। और राजू का स्ट्रगल डेज मेरे साथ शुरू हुआ और काफ़ी, और फिर फैमिली रिलेशन है हमारा, पड़ोसी भी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना दुख हो रहा मुझे। और हम दिल्ली भी जाकर आए, उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं की, फिर जो होना था हो गया। पर बातचीत हुई उनसे कुछ नहीं, उनसे मेरी कोई बात नहीं, मैं उनके मिसेस के संपर्क में रहता था। और ये तो हम तो कुछ 3-4 महीने पहले साथ में मिले थे, सुरेश भोसले जी के घर पे कुछ फंक्शन था, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि ये अक्सर दिल्ली में रहते थे, तो ये होता था। हमने एक अच्छे आर्टिस्ट को हमने खोया है, और भी बहुत साल तक लोगों को हंसाने वाले थे, और अचानक ये डेथ होने की वजह से एक लॉस है हमारे स्टेज की दुनिया में। स्टेज की दुनिया, हाँ, या बिल्कुल, या स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत बड़ा लॉस है भाई। कुछ साल और रहते तो बहुत भी और भी काम करते, क्योंकि वो बहुत शोज करते थे, बहुत काम करते थे। और वल्गैरिटी को अपने कॉमेडी के लफ्जों में आने नहीं दिया। हाँ जी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, हमारा स्कूल रहा है नहीं ना, हमने जो हमारे सीनियरों को हमने देखा सुना है, उनसे सीखा है, तो हमें कभी वल्गैरिटी तरफ कभी गए नहीं। फैमिली ऑडियंस हमारी होती है। आपकी कुछ उनसे बात हुई उनसे? कर पाते थे, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग जो थे उनसे ज़्यादा करेक्ट कर पाते थे। हाँ जी, तो अब जो गैप है वो भर नहीं सकेगा। हाँ, मुश्किल है अभी तो, लेकिन फिर भी चल रहा है, सब अच्छा ही होगा। जॉनी सर, उनकी वाइफ से कुछ आपकी बातचीत हुई? कुछ हाँ, बताना चाहेंगे आप, क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, राजू भाई की मैसेज से मेरा बिल्कुल अभी आप अंदर गए थे कुछ? हाँ, अभी भी गए, बेचारी बहुत रो रही हैं। तो हमारा फैमिली रिलेशन है, तो हमें तो सब दुख तो होता ही है। बाकी एनीवे, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। लोगों ने इतना, आप सब ने इतना प्यार दिया राजू श्रीवास्तव को, बस आप लोग प्रार्थना में रखिए कि आत्मा को शांति मिले। थैंक यू वेरी मच। आराम से सर, बस 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 ऐसे रखिए सर। सर स्ट्रेट, बस बस ऐसे सर, अभी बराबर है। थैंक यू सर। एकदम बस
राजन यार क्या कर रहा है तू? सर यहाँ पे सर आपके राइट, सर आपके राइट। सर यहाँ पे सर यहाँ आ जाइए ना, सामने आ जाइए। तो राजू जी एक ऐसी घटना हुई और बहुत बड़ा नुकसान है हमारे इंडस्ट्री के लिए। सर आप कुछ कहना चाहोगे? इंडस्ट्री के अलावा घर वालों का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं बोलता हूँ भाई एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने शायद मेरे नज़रों में अगर मैं देखूँ ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा उन्होंने, ना कभी किसी का दिल दुखाया उन्होंने। हमेशा वो हंसता हुआ चेहरा, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, वो चेहरा दिमाग में घूम रहा है अभी भी। एक पल के लिए भी उस आदमी ने कभी शायद क्या कहूँगा, आई एम स्पीचलेस। कोई आपकी लास्ट मुलाकात उनसे कब हुई थी? भाई वॉज इन रेगुलर टच। इनफैक्ट जब ये हादसे के कोई 3 दिन पहले भी वी वर ऑन फोन। मैंने भी मेरी माँ को खोया था इन द मंथ ऑफ मे। उसके बाद भाई का घर पे अक्सर आ जाना था। 38 साल का एसोसिएशन भाई के साथ में। यार अपने सगे वाले नहीं रहते हैं अपने साथ, भाई 38 साल तक इस नाचीज़ के साथ रहे। नमन करता हूँ उस आदमी को। काफ़ी प्रोजेक्ट आप लोगों ने साथ में किए थे, काफ़ी इंटरव्यूज़ आप लोग के साथ में हुए थे। कुछ ऐसी बातें कुछ शेयर करना चाहोगे आप? कोई एक खास इंसिडेंट जो आपके दिल के करीब हो? काफ़ी एक स्ट्रगल पीरियड हम सबका होता है यस। भाई। और ये नाचीज़ अनिल मुरारका, अगर मैं ईमानदारी से आपके सामने पुट अप करूँ, 37 साल पहले भाई भी स्ट्रगल कर रहे थे, ये भी स्ट्रगल कर ही रहा था। लेकिन इस परचम तक हम कभी पहुँचेंगे कभी नहीं सोचा था। मैं आज भी एक वाक़या याद करूँ, जब मैं मेरी कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था, इच्छा थी भाई को इस प्रोग्राम में बुलाऊँ। मैंने भाई से जिक्र किया, भाई यार एक 15 मिनट का स्किट करना है। भाई ने कहा 1100 रुपये लूँगा तेरे से। मैं भाई 1100 रुपये का तो बजट ही नहीं है मेरा। 500 रुपये दिया था भाई को मैंने उस दिन, लेकिन भाई ने कोई एक शिकन तक नहीं थी उनके चेहरे पे। बोले नहीं मैं आ रहा हूँ प्रोग्राम में। क्या मतलब आप बोल रहे एक किस्सा, एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया उस आदमी के साथ में। कमी है शब्दों की। आज तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए कि भाई हमारे बीच में नहीं है। अ ग्रेट सोल ऑफ द फ्रेटर्निटी एंड अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट फादर, अ फैंटास्टिक हस्बैंड, अ ग्रेट ब्रदर। आप जितने एडजेक्टिव्स लगाने हैं भाई के लिए आप सब लगा लो, कम है। सर जी अभी तक हम लोग मतलब उस नहीं है हमारे बीच, वो शौक से उभरे नहीं है, पर अभी तक पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या हुआ उनके साथ। क्या हेल्थ इश्यू, क्या मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? हार्ट के इश्यूज थे भाई को शुरू से थे। उस दिन सुबह कार्डियो मशीन पर थे वो। हमको अभी भी हमने क्लिप्स भी ली उस होटल से उनके जिम की। वाइल ही वॉज ऑन द मशीन, उन्होंने 3-4 बार अपने चेस्ट पे, सीने पे मारा भी उन्होंने। शायद कहीं ना कहीं कुछ था और वो मशीन पे चलते चलते गिरे। इट वॉज अ स्ट्रोक। लेकिन हम भाई को खो देंगे ऐसे कभी नहीं सोचा था। सर स्टैंड अप कॉमेडी को नया पहचान दिलाने के लिए राजू श्रीवास्तव जाने जाते हैं, और शुरुआत से लेकर अब तक जब तक वो कॉमेडी करते रहे उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उसमें जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनका जुड़ाव उनसे देखने को मिलता था। आज जब हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ स्टैंड अप कॉमेडी में वल्गैरिटी बहुत सारी आ गई हैं, उन्होंने अपने कॉमेडी को हमेशा से क्लीन रखा, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से एक नाम दिया आप लोगों ने उनको, गजोदर भैया। आपने बिल्कुल सही कहा। एक क्लीन कॉमेडी
भाई का किरदार रहा। ऐसा फनकार ना पहले था, ना अब है, ना रहेगा। आपके ज़रिए इस गजोदर भैया को नमन, दिल से नमन। हर एक शख्सियत अपने इस वतन की उसको नमन करेगी। और ये नाम मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन वो फिर भी हैं। ये नाम अमर रहेगा। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे पकड़ मैं उधर ही रखता हूँ।